हद की कामनाओं से मुक्त रहे, हद की कामनाओं से मुक्त रहे, सर्व प्रश्नों से पार रहने वाले, सर्व प्रश्नों से पार रहने वाले, सदा प्रसन्न चित्त भव। सदा प्रसन्न चित्त भव। तो कैसे रहना है? हद की कामनाओं से मुक्त। इस संसार की कोई इच्छा ना हो, थोड़े में गुजारा करो, है ना। अगर ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी करोगे, कामनाओं को बढ़ाओगे, इच्छाओं को बढ़ाओगे और फिर उसको लाने के लिए पैसे का इंतज़ाम करोगे, फिर उनकी मेंटेनेंस करोगे, अगर ख़राब हो गई तो मन दुखी होगा। तो बाबा कहता है इसलिए अब जो है ना, क्योंकि जाने का समय जाने का समय होता है तो समेटते हैं। आपको ट्रेन पकड़नी तो क्या करते हो? समेटते हो या बिखेरते हो? समेट के जाते हो ना। तो ऐसे ही हम सब ने रूहानी ट्रेन पकड़नी। शिव बाबा उसका बाप दादा इंजन में है, डबल इंजन की सरकार है। तो बाबा कहते हैं हद की कामनाओं से मुक्त रहे, सर्व प्रश्नों से पार रहने वाले, सदा प्रसन्न चित्त भाव। जिनका कोई प्रश्न नहीं बचता वो प्रसन्न हो जाते हैं, और जो प्रसन्न रहते हैं उनके प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। जो बच्चे हद की कामनाओं से मुक्त रहते हैं उनके चेहरे पर प्रसन्नता की झलक दिखाई देती है। उनके चेहरे पे जब भी देखो ना, एक सुकून होगा, एक शांति होगी अद्भुत। वो बात करेंगे तो लोगों के चित्त ठहर जाएंगे, उनके मन रुक जाएंगे। तो बाबा कहते हैं और चेहरा प्रसन्नता से भरा होगा। प्रसन्न चित्त कोई भी बात में प्रश्न चित्त नहीं होते, उनका कोई प्रश्न नहीं होता। वो सदा कैसे होते हैं? निस्वार्थी, उनका कोई स्वार्थ नहीं। ज्यादातर रिश्ते कौन से हैं? स्वार्थ वाले, गणित वाले, कैलकुलेशन वाले। मैंने इसको इतने दिए, इसको इतने देना चाहिए, मैंने इनकी लड़की के ब्याह में इतने दिए थे, अब मेरी लड़की की शादी है तो उसको बढ़ा के देना पड़ेगा। तो ऐसे ये कैलकुलेटिव रिलेशनशिप्स हैं हमारे। तो बाबा कहते हैं जो योगी तपस्वी आत्माएं हैं वो सदा निस्वार्थी होते, सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेंगे। वो किसी में दोष दृष्टि नहीं होगी उनकी। चाहे जैसे भगवान के सामने हम सब का बाबा को पता है कि इन्होंने कितने विकारों में डूबे रहे, लेकिन बाबा फिर भी हमें जो हमारा असली रूप है, आदि अनादि स्वरूप, उसमें देखता है। ऐसे हर आत्मा को बाबा कहता है निर्दोष स्वरूप में देखो, सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेंगे, किसी पे कोई दोष कलंक नहीं लगाएंगे, और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करते हुए किसी के ऊपर दोष नहीं रखेंगे। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकटू करने वाली सामना करने के लिए आती रहे, होता क्या है? हम सब इस वक्त अपने हिसाब किताब चुका रहे हैं। कुछ शरीर द्वारा चुका रहे हैं, कुछ रिश्तों में चुका रहे हैं, है ना। इसलिए आप देखो 20-20 साल, 25-25 साल शादियों को हो गए, अब तलाक की बात कर रहे हैं। कई जो है अपने बच्चों को छोड़ के ही, जो है माताएं बहनें कभी सुनते नहीं थे, बच्चों को छोड़ के, पीछे एक आया था 4 बच्चों को छोड़ के किसी के साथ भागी। तो ये सब क्या है? ये पूर्ण कलयुग है, पूर्ण कलयुग। उसको बच्चों का भी देखो नहीं आया, नहीं तो कहते हैं माता कुमाता नहीं होती, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता कुमाता नहीं होती। लेकिन अब तो माता भी कुमाता बन जाती है। तो बाबा कहते हैं चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकटू करने वाली सामना करने आती रहे, चाहे शरीर का कर्म भोग सामना करने के लिए आता रहे, लेकिन संतुष्टता के कारण वो सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं। कोई भी हाल हो, हर हाल में खुशहाल, हर हाल में खुशहाल, दुख में भी खुशहाल, सुख में भी खुशहाल। ये नहीं कि दुख आया रोना शुरू कर दिया और सुख आया तो
जो है कई बार लोग अभिमानी भी हो जाते हैं जिनके पास ज़्यादा कलियुगी सुख है, क्योंकि सतयुगी सुख तो किसी को पता ही नहीं है यहाँ पे। ऐसा होता है ना कि मान लो आप गांव में रहते हो और किसी का मान लो कच्चा मकान है, उसके साथ पक्का मकान बन गया, उसके लिए वही आदर्श है। कल को वो शहर में आता है तो देखता रहे यहाँ तो महल बने हुए हैं, तो उसको गांव का मकान पक्के वाला भी छोटा लगना शुरू हो जाएगा। तो ये संसार रिलेटिविटी है, सापेक्षता से चलता है, कंपैरिजन से चलता है। जो कंपैरिजन से परे चला गया, जिसका किसी से कोई कंपटीशन नहीं, कंपैरिजन नहीं, वो सच्चा सच्चा योगी है। वो संतुष्ट रहेगा, सदा प्रसन्न रहेगा। स्लोगन है, मेरे साथ बोलेंगे, व्यर्थ की चेकिंग अटेंशन से करो, व्यर्थ की चेकिंग अटेंशन से करो, अलबेले रूप से नहीं, अलबेले रूप से नहीं। व्यर्थ की चेकिंग व्यर्थ की चेकिंग फुल अटेंशन से करो, फुल अटेंशन से करो, अलबेले रूप में नहीं। अलबेले रूप में नहीं। कई बार जो है ना चेकिंग भी प्रॉपर नहीं करते, मोटी मोटी। मैंने आज किसी को दुख नहीं दिया, बस हो गई, बस, है ना। बाबा कहते हैं संकल्पों तक जाओ। अब कितने व्यर्थ गवाए, कितने नेगेटिव किए, कितने दोष देखे दूसरी रूहों में। तुम्हें मैंने ठेका नहीं दे रखा था कि दूसरों के दोष देखो, मैंने तो ठेका दिया है दोषी को भी निर्दोष बनाओ, अवगुणी को भी गुणवान बनाओ। ये ठेका दिया हमें भगवान ने। हम क्या है, कह देते हैं जी वो तो इतना है, अवगुण वाला है, वो ठीक नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हम ही ठीक नहीं है। नहीं तो बाबा कहते हैं ऐसा हो नहीं सकता। तो इसलिए जो व्यर्थ हमारे भीतर चलता है, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ संबंध, उसकी चेकिंग बाबा कहते हैं डीप अटेंशन से करो, पूरा खबरदार सावधान होके करो। लाइटली नहीं करो, लाइटली उसको सीरियसली लो। तो बाबा कहते हैं फिर आपकी मौज बन जाएगी, तेरी बन जाएगी राम गुण गाय के। राम के गुण गाते रहो, परमात्मा के गुण गाते रहो और मौज मनाते रहो। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं हंसते, बन जाओ, फरिश्ते, बांध लो अपने, बसते, चलो प्रभु के रस्ते। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति।